माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। सबके सब मैं से हम हो जाएं। मुझे ये कहा करते थे लोग कि आजकल के ज़माने में जब तक आप जनता के बीच में जाके और ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, उनको लुभाओगे नहीं, उनको साथ में नहीं रखोगे, तब तक वो कोई आपके साथ नहीं होगा। काम कोई नहीं मानता है। 25 साल की सेवा के बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गलत है। अगर सेवा करोगे तो सेवा आपकी वहाँ मानी जाएगी, और अगर वहाँ मानी जाएगी तो आपकी जनता आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती है। मेरे महल, मेरे मकान, मेरे घर में बहुत कुछ इन 25 सालों में नहीं मिला है, परंतु मुझे एक ऐसी चीज मिली है महाराज, जिसको मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो है एक बहुत बड़ा जनता का प्यार। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए। हथियार से हिंसा मैं नहीं मानती। मेरी नज़र में खाली मारना या पीटना यही हिंसा नहीं होता है। हिंसा के कई अलग अलग किस्म की राह होती हैं। किसी के दिल को दुखाना महाराज, किसी के दिल को तोड़ना, किसी के आत्मा को मरोड़ना, दुखी करना, मैं समझती हूँ कि वो भी एक किस्म की हिंसा ही है। वैसे हर एक दिल के अंदर आप तो कहते हो कि परमात्मा निवास करता है, परंतु किसी भी आत्मा को पीड़ा न पहुंचे, ये आपने हम लोग को बार बार सिखाने की कोशिश की है। आप तो वो, मुझे लगता है उसको कहते हैं पीछू ना, साथ में लोग ही चलते हैं। हाँ, तो वो जैन समाज के सब मुनिजन, आचार्य जन अपने साथ रखते ही हैं। तो इससे छोटे से छोटे जीव को भी बचाने की, उसको सुरक्षित रखने की आपकी कोशिश होती है। उनको नुकसान ना आए, वो आपकी कोशिश होती है। सिद्धांत है इस धर्म का कि जियो तो फिर जीने भी दो। लेकिन आजकल इस सिद्धांत को लोगों ने उलटने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि कलयुग का ज़माना है महाराज, और कलयुग के ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें आपको इसमें से गुजरना होगा। परंतु जब संत मुनि और आचार्य की ताकत हमको मिल जाती है, वो हमको साहस अपने वचनों से हमको देते हैं, तो इसके अंदर से भी निकलने की ताकत हम लोगों को मिल जाती है। जियो, जीने मत दो, आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज। खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। तो इसलिए आपके तो वचन सुनने के लिए हम लोग सब यहाँ महाराज लालायित हो रहे हैं। इतने सारे लोग रोज आपकी बात को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपने जीवन के अंदर का जो निराशा का भाव है उसको समाप्त अपने वचनों से करने की कोशिश की है। नई पीढ़ी को आप लोगों ने मार्गदर्शन देने की कोशिश की है महाराज। ये बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी सही रास्ते पे चले। उनको किस तरीके से जीवन जिया जाता है वो आपने समझाने की, बताने की कोशिश, उनके ध्यान में डालने की का काम किया है। मानवता के सच्चे अवतार होने के नाते, आध्यात्म के सच्चे शिक्षक और ज्ञान के सच्चे सागर, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज कि ऐसे बड़े महापुरुष के सामने हम भी एक क्षण के लिए बैठ सके। आप जैसे संत ने मुझे भी बहुत सारी चीजें सिखाई है महाराज।
ये राजमाता साहब ने हमको मौका दिया क्योंकि वो बहुत जाती थी संत महात्माओं के बीच में। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को भी लेके जाया करते थे। बच्चे होते हैं तो हम तो समझते नहीं थे, हम सोचते थे कि कहाँ ले जाके एक एक डेढ़ घंटा हमको बिठाने का काम कर रहे हैं। जब आज हम पीछे देखते हैं तो हमको समझ में आती है कि उन्होंने एक इतनी बड़ी शिक्षा दी हमको ऐसे लोगों के सामने बैठने का मौका दिया, क्योंकि कौन महाराज, कौन गुरु, कौन से आचार्य के बीच में हम जैसे लोग जा सकते हैं। वो तो उनकी वजह से हमको वो मौका मिला था, और आप जैसे लोगों से मिलने का हमको मौका मिला, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। उन्होंने तभी बता दिया था, और आप बार बार अपने भाषणों में और जहाँ जहाँ जाते हो, आपके जो प्रवचन होते हैं उसमें आप ये बताते हो कि सेवा का कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा काम है। और जैन धर्म के अंदर सेवा एक ऐसा मंत्र है जिसको सब लोग आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने वो बार बार देखा है, और मैं आज यही कहना चाहती हूं कि मैंने भी उसी राह पे चलने की कोशिश की। ये आसान नहीं है। आप लोग जो भी बैठे हो यहाँ, सबके मन में ये लगता जरूर होता है कि हम लोग तो सेवा के रास्ते पे बैठे हैं, महाराज के सामने बैठे हैं, तो हम तो सेवा ही कर रहे हैं। परंतु कभी अपने गरिबान में झांक के देखोगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगी कि सच्ची सेवा कितनी मुश्किल से होती है। सच्ची सेवा का ये मतलब है कि हम अपने पास जो है वो दें। अगर अपने पास धन दौलत नहीं है देने को, तो हम अपना प्यार दें, उनको मदद करने की कोशिश करें। हर चीज पैसे से नहीं होता भाई, हर चीज पैसे से नहीं होता है। परंतु, और मुझे इसका एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। मुझे ये कहा करते थे लोग कि आजकल के ज़माने में जब तक आप जनता के बीच में जाके और ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, और उनको लुभाओगे नहीं, उनको साथ में नहीं रखोगे, तब तक वो कोई आपके साथ नहीं होगा। काम कोई नहीं मानता है। 25 साल की सेवा के बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गलत है। अगर सेवा करोगे तो सेवा आपकी वहाँ मानी जाएगी, और अगर वहाँ मानी जाएगी तो आपकी जनता आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती है। वो आपके माई बाप हैं, वो आपकी आत्मा है जिनकी आप सेवा करना चाहते हो। उनके सामने जब आप खड़े होते हो, जब मैं वापस घर जाती हूँ महाराज, मैं मन में यही कह के जाती हूँ कि ठीक है, मेरे महल, मेरे मकान, मेरे घर में बहुत कुछ इन 25 सालों में नहीं मिला है, परंतु मुझे एक ऐसी चीज मिली है महाराज जिसको मैं समझती हूं कि बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो है एक बहुत बड़ा जनता का प्यार। और वो प्यार ही हमारा एक बहुत अमूल्य धन है, जिस धन को लेके हम जब बार बार बैठते हैं, लोग मुझे कहते हैं तो मैं कहती हूं कि भाई कितनों के पास ये प्यार है। ये प्यार के लिए लोग तरसते हैं या तरसना चाहिए, और जब ये प्यार उनको मिलता है तो मैं समझती हूँ कि वो महात्माओं का, वो महाराज भगवान का, वो ईश्वर, उनका आशीर्वाद है कि ये हम लोगों की झोली के अंदर आप लोग डालते हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है महाराज। आज मैं धन्यवाद खाली उन लोगों को देना चाहती हूँ कि भगवान ऋषभ देव जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, और एक ऐसे मौके पे आई महाराज, उनका वो अभिषेक चल रहा था, तो अभिषेक के मौके पे जाके उनके दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। और जब आपके समिति मेरे पास वहाँ जयपुर में आई थी, उन्होंने कहा महाराज की आज्ञा है। मैंने कहा महाराज की आज्ञा है तो सवाल ही नहीं उठता है, मुझे कोई भी कहीं भी कोई भी काम होगा, उस काम को रोककर सबसे पहले तो मैं महाराज के यहाँ जाऊंगी, क्योंकि जो आध्यात्म, जो ज्ञान, जो प्यार उन्होंने लगातार बार बार मुझे दिया है, उसकी कोई सानी नहीं है। और इसीलिए ये हमारा भी भाग्य है और आप लोग सबका भी भाग्य है कि ऐसे बहुत बड़े व्यक्तित्व के सामने हम लोग यहाँ आ पाए हैं। इस चतुर्मास समिति ने मुझे ये अवसर दिया है, उस समिति के मैं मन से, दिल से आभार यहाँ प्रकट करना चाहती हूँ। सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करना चाहती हूँ। और बारिश के एक बहुत सुंदर मौसम के अंदर
अभी आएगा, चिंता मत करो। ये 4 पंक्तियों के अंदर किसी एक ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था महाराज। मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा था कि मैंने आपके चरणों में, आपके कदमों में और इन सब के लिए रखा कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, बारिश आए जिसमें पिघल जाए, अहम नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए, और सब के सब मैं से हम हो जाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और सब के सब मैं से, बोलो जोर से, बस मैं से हम सब हम हो जाएं।